दर्पण को देखा महाराज ने और कहा सचिव इत्यादि से कि मेरे मन में एक इच्छा है, यदि आप कहें तो राम को राज तिलक देने का विचार किया जाए। इतना ही सुनते ही सारे के सारे सचिव, पंच इत्यादि सब उठ खड़े हुए सिंहासन से। महाराज, हम भय के वश कह नहीं पा रहे थे और आपने मन में ऐसा विचार सोचा, हमारे मन की कर दी। अगर राम युवराज पद पर हमारे समक्ष बैठ जाएं तो हम अहोभाग्य होंगे और महाराज आप भी अहोभागी हो जाएंगे। तो कहा कोई मुहूर्त निकालो। उन्हें कहा मुहूर्त एक ही है, जिस समय आप राम जी को राजगद्दी पर बिठा दे वही मुहूर्त है। सुना, वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने कहा राम देखो, ज्यादा विचार मत, दशरथ जी ज्यादा विचार मत करो, कल का ही दिन अच्छा है, कल ही राज तिलक दे देते हैं। अब महाराज दशरथ जी बड़े आनंद मगन हैं, चारों ओर सबको बता दिया है कल राम का राज्याभिषेक है, सब तैयारी करो। अयोध्या वासियों में जैसे ही सुना हमारे राम राजा बनेंगे, आनंद की लहर दौड़ गई। चारों ओर महाराज तैयारी करने लगे अगले दिन की। कौशल्या जी के महल को सजाया गया सुंदर। उसी समय देवताओं के मन में चिंता हो गई, अगर राम राजा बन गए तो फिर असुरों का संहार कैसे होगा, धर्म की स्थापना कैसे होगी, रावण के आतंक से कैसे बचेंगे। उस समय देवता मां सरस्वती के पास गए, मां भगवती आप कुछ करिए, किसी की मति फेर दीजिए जिससे कार्य बिगड़ जाए और राम राजगद्दी पर ना बैठे। सरस्वती माता ने कहा कि मैं अयोध्या वासियों की बुद्धि खराब नहीं कर सकती, मेरी क्षमता नहीं। जो राम का दर्शन कर चुका है, सरजू का जल पी चुका है, अवध में जिसने जन्म लिया है, उसकी बुद्धि बिगाड़ने का सामर्थ्य मेरा नहीं है, मैं नहीं बिगाड़ सकती। कहा मैया सब चरणों में पड़ गए, आपको हमारा काम करना पड़ेगा, कुछ तो देखो, कोई तो होगा। पूरी अयोध्या में मां भगवती सरस्वती वाग्वादिनी घूम रही है, वाणी की देवी, किसकी वाणी में बैठूं, किसकी वाणी में बैठूं। और तभी एक व्यक्ति पाया जो अवध का नहीं है, उस भूमि से उसने जन्म नहीं लिया, सरजू का जल नहीं पिया, और वो है मंथरा। इस मंथरा को जब देखा, नाम मंथरा मंदमती, यहाँ की नहीं है, केकई देश की है। केकई की साथ आई है ब्याह के, यानी ब्याह केकई का दशरथ जी के साथ हो तो उनकी दासी के रूप में आई है उनकी सेवा में। चेरी केकई केरी अजस पिटारी ताहि करी गई गिरा मत फेरी। वाड़ी पर बैठ गई, बुद्धि में बैठ गई, क्योंकि ये मंथरा वैसे भी राम जी से जलती थी, आरंभ से जलती थी। ये चाहती थी भरत ही बड़े हो, लेकिन राम बड़े हो गए। और हमारा सच बात है, आप जब अन्य रामायण पढ़ेंगे, गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी की रामायण में तो ये नहीं मिलता, लेकिन आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, अन्य रामायण पढ़ें, कंबू रामायण पढ़ें, तो इन रामायणों में आपको ये सब मिलेंगे उल्लेख कि ये जो मंथरा है, ये मंथरा चाहती है कि मेरा जो केकई का पुत्र है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उन केकई के पिता अश्वपति ने ये वचन लिया है दशरथ जी से, मेरी बेटी का बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। अब दशरथ जी को तो लगा था महाराज कौशल्या के पुत्र नहीं हुआ, सुमित्रा के नहीं हुआ, तो जो भी होगा केकई की होगा, तो बड़ा बेटा तो वही कहा कहलाएगा। और रघुवंश की मर्यादा है कि बड़े बेटे को ही राज सिंहासन दिया जाता है, छोटे या बीच के को नहीं, सबसे बड़े वाले को ही राज सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। यहाँ विधाता ने ऐसा किया महाराज, एक दिन बड़े हो गए हमारे राम जी और भरत जी हो गए एक दिन छोटे। नवमी वाले दिन हमारे राम जी का जन्म हुआ, 10वीं वाले दिन भरत लाल का, एकादशी वाले दिन शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का, और ठीक चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवद अंश से पूर्ण श्री हनुमंत लाल का। तो इस प्रकार से यहां मंथरा के मन में वैसे भी ढहा है। आज कौशल्या के भवन को सजता हुआ देखा
पूछा ये पूरा नगर क्यों सजाया जा रहा है, ये कौशल्या जी का इतना महल क्यों सज रहा है। किसी ने कहा राजकुल की दासी हो, इतना नहीं पता। क्यों, क्या हुआ है? कल राम का राज्याभिषेक है, तुमको नहीं पता। मंथरा को तो मानो आग लग गई महाराज, राम का राज्याभिषेक और हमारी रानी को पता तक नहीं। जाती है, अत्यंत क्रोध में भरी हुई है, हृदय में तो महाराज कष्ट हो रहा है। अब तो कौशल्या की दासियों की चलेगी, जो केकई के प्रति राजा का मोह है अब कम हो जाएगा, क्योंकि राजगद्दी पर राम बैठेंगे और राम की जननी से अत्यधिक प्रेम होगा, और इस जननी के साथ रहने वाली दासियों की ज्यादा चलेगी। अब तक मेरी चलती थी सभी दासी दासों पर, अब इनकी चलेगी। और वो ईर्ष्या खा गई मंथरा को। आती है केकई के पास, और जैसे केकई के पास आती है, केकई अम्बा उदास मुंह लटकाई हुई मंथरा को देखती है, पूछती है मंथरे क्या हुआ, सब ठीक है? जब कुछ नहीं बोलती तो अत्यधिक डरी हुई कहती क्या महाराज ठीक है, राम ठीक है, शत्रुघ्न भरत इत्यादि गए हैं, वहां से तो कोई समाचार नहीं है। जब देखा तो और आग लग गई। राम के विषय में पूछा, कहा हाँ आज राम के अलावा ठीक है भी कौन, राम का ही सब भला होने वाला है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों बोलती, क्या हुआ? हुआ क्या है? राम का कल राज्याभिषेक होने जा रहा है, आपको नहीं पता ना? सुन करके कई अम्बा एकदम उठ खड़ी हुई, मंथरा क्या तुम सच बोल रही हो? राम का राज्याभिषेक है कल। अरे इतनी अच्छी बात तुमने, जो इतनी सुंदर खुशी की, प्रसन्नता की सूचना दी, उसके लिए इतना मुंह क्यों बनाया हुआ है? ये तो बड़ी अच्छी आनंद की बात है, कल राम का राज्याभिषेक होगा। ओहो, तो फिर तैयारी करनी है, चलो मेरे साथ मेरी सहायता कराओ, वस्त्र दान करने, ये दान करने हैं। मंथरा कहती है रानी तुम बहुत भोली हो, तुम सोच रही हो कि तुम्हें इससे खुशी मिल रही है, मुझे भी खुशी मिल रही थी, मैंने भी सुना, किंतु जब मैं ये जानने के लिए गई कि कौशल्या जी को पुत्र का राज्याभिषेक है तो उनको बधाई दे दूं, जब मैं गई तो मैंने देखा महाराज वहां कौशल्या के पास बैठे हैं। मैंने उनकी बात कान लगा के सुनना चाहा तो देखा कौशल्या कह रही थी कि अब मेरा पुत्र राजा बनेगा, महारानी के रूप में सीता जी विराजमान रहेंगी और गुरु राजमाता के रूप में मैं बैठूंगी। और महाराज देखो, अब जब मैं राजमाता हूं, मेरा पुत्र राजगद्दी पर है, तो केकई और भरत को तो मेरे और मेरे पुत्र की सेवा में आना पड़ेगा। तो महाराज हाँ में हाँ मिला रहे थे। केकई कहती है अरे दुष्ट, तू झूठ बोलती है, राम की मां का ऐसा स्वभाव विचार हो नहीं सकता। ये केकई बोलती है, उनको प्रणाम। केकई कहती है कि ऐसा विचार राम की मां नहीं रख सकती। क्यों? इतनी गिरी हुई सोच विचार राम की मां का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी सोच मां की होती तो उसे राम जैसा पुत्र प्राप्त नहीं होता। उस जननी ने राम को जन्म दिया है, उसके विचार ऐसे नहीं हो सकते। मंथरा चुप हो गई, लेकिन मंथरा जैसे लोग अपनी बात रखने के लिए पीछे नहीं हटते। रामायण के अंदर रावण के मरण का विषय मिलता है, प्रसंग मिलता है, लेकिन कहीं भी मंथरा के मरने का प्रसंग नहीं मिलता। मंथरा अभी भी जीवित है, अभी भी हो सकता है आपके पड़ोसी के रूप में हो, परिवार के रूप में हो, मित्रों के रूप में हो, कहो तो आप ही के रूप में हो। मंथरा सब जगह उपस्थित है। दो लोगों के बीच में जहां अत्यधिक प्रेम हो, वहां अपनी झूठी चालाकी से उन दोनों के प्रेम को अलग कर दे, दोनों में भेद पैदा कर दे, आपका हितैषी बनने का नाटक करके आप ही के अंदर घुस
यूज करके और आपके निजी लोगों को आपसे अलग करा दे, ये कौन है? ये मंथरा है।